Okay, so friends, we will see first IUPAC nomenclature of straight chain alkanes. अब कुछ स्ट्रेट चेन अल्केन्स है, आपको फर्स्ट टू 20 पहले जो 20 अल्केन्स है उनके नेम्स आपको याद रखने हैं, आईयूपीएसी नेम्स. ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं आईयूपीएसी नेम्स ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स. ओके, सो राइट डाउन हेडिंग फर्स्ट IUPAC name. What is mean by IUPAC here? IUPAC stands for, remember IUPAC, long form of IUPAC, write down International Union of इसका भी कभी लॉन्ग फॉर्म पूछ सकते हैं आपको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, तो आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पहले पढ़ने हैं. आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ओके, और आईयूपीएसी नेम्स ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल सी आईयूपीएसी नेम्स ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन. आईयूपीएसी नेम्स ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन. ठीक है, सो सी हियर आईयूपीएसी नेम्स ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन. अब कौन कौन से अल्केन्स हैं? आपको फर्स्ट टू 20 अल्केन्स you have to remember here. So make here 4 columns: number of carbon atom, molecular formula, condensed formula and IUPAC name. Okay, number of carbon atoms, okay, then second molecular formula, condensed formula. ठीक है, molecular formula, then condensed formula भी लिख सकते हो आप, condensed formula and IUPAC name. ठीक है, लास्ट इज व्हाट IUPAC, जिसको कहते हैं IUPAC या IUPAC नेम. ठीक है, सो फर्स्ट हम कार्बन एटम लेते हैं. नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है फर्स्ट CH4, राइट. कंडेंस फॉर्मूला भी क्या होगा उसका? CH4. व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड? द नेम IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट? मीथेन. ठीक है, मीथेन. रिमेंबर दिस इज फर्स्ट अल्केन. ओके, यू कैन से बेसिक अल्केन. स्ट्रेट चेन अल्केन में बेसिक अल्केन जो है वो है मीथेन. सेकंड राइट डाउन, सेकंड आपने सीरियल नंबर नहीं डाला तो भी चलेगा. सेकंड, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको लिखना है यहां पे तो आप लिख सकते हो C2H6. ठीक है, C2H6. यहां पे मैं लिखता हूं CH3. ठीक है, CH3. C2H6. व्हाट इज द नेम? इथेन. ओके, 2 कार्बन अल्केन इज इथेन. थर्ड, 3 कार्बन अल्केन, यहां पे लिखता हूं मैं CH3, CH2, CH3. ठीक है, अब ये 3 कार्बन्स C3H8. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखो, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2. ओके, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरल याद रखो दोस्तों, CnH2n+2. ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन्स का. ठीक है, तो C3 है तो 2 into 3 6 + 2 8. इट इज व्हाट? प्रोपेन. मीथेन, इथेन. थर्ड इज व्हाट? प्रोपेन. वेरी सिंपल. देन फोर्थ, that is C4. 4 into 2 8 + 2 10. C4H10. यहां पे मैं लिखता हूं CH3. अब CH2 ट्वाइस लिखता हूं और CH3. दिस इज ब्यूटेन, नॉट N-ब्यूटेन, डायरेक्टली ब्यूटेन. ओके, देन 5 कार्बन एटम C5H12. CH3, CH2, 3 CH3. It is pentane.
5 carbon alkane is pentane. Note all these names, molecular formula and condensed formula. Okay. These are the names, molecular formula and condensed formula. ठीक है. अब हम लिखते हैं 6 कार्बन एटम. 6 कार्बन में आपको 6 कार्बन अल्केन लिखना है पेंटेन के बाद. ठीक है. आपको 20 पहले फर्स्ट 20 alkanes you have to remember here. Okay, first 20 alkanes you must remember. So first 5 alkane we have seen. Now next 6th write down. C6. Okay, C6 H14, CH3 CH2 4 CH3, राइट. तो ये हो गया हेक्सेन. ये क्या हो गया? हेक्सेन. रिमेंबर. देन 7th C7H16 CH3 CH2 5 CH3. Okay. Heptane. What is the name? It is heptane. Okay. Then 8th number of carbon atoms 8 C8 H18 CH3 CH2 6 CH3. It is octane. Remember the IUPAC name, octane. Then 9 carbon alkane. 9 कार्बन. अब देखो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन. पहला हमने देखा था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, देन हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन. देन 9 कार्बन अगर लिए C9H20 CH3 CH2 7 CH3. इसको कहते हैं हम नोनेन. ओके, नोनेन, राइट. एंड लास्ट 10th. अगर 10th देखा हमने तो C10H22 CH3 CH2 8 CH3. That is decane. This is 10th alkane. Okay, 10 carbon alkanes, straight chain alkane. ठीक है. स्ट्रेट चेन अल्केन 10th अल्केन हमने देखे. अप टू 10th वी हैव सीन. नोट डाउन these names. ठीक है. अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट अल्केन लेते हैं 10th के बाद. 10th के बाद जो आता है 11th से 20 तक. ठीक है. और 11th से 20 तक लेते हैं और फिर स्टॉप करते हैं. ठीक है. अल्केन के नॉमेनक्लेचर आपको 20 तक आईपीसी नेम्स याद रखने हैं. ओके, 10th हो गए. अब 11th राइट डाउन. नंबर C11 H क्या होगा? C11 H24. ठीक है. CH3 यहां पे होगा. C11 है CH2 9 CH3. तो इसका नेम होता है अनडेकेन. ओके, अनडेकेन. डेकेन के बाद जो आता है उसको कहते हैं अनडेकेन. ओके, C11H24. उसके बाद 12th अगर कार्बन 12 है H26. सो CH3 CH2 10 CH3. ओके, अनडेकेन के बाद लिख लो नेम डोडेकेन. ओके, डोडेकेन. अनडेकेन उसके बाद डोडेकेन. उसके बाद 13 अगर कार्बन एटम 13 है
C13H28, CH3 CH2 11 CH3, C30 हो गए। तो इसको कहते हैं ट्राइडेकेन, ट्राइडेकेन, ओके, ट्राइडेकेन, नोट डाउन दिस। देन अगर 14 कार्बन है तो इसको कहते हैं C14H30 CH3 CH2 12 CH3, टेट्राडेकेन, टेट्राडेकेन, रिमेंबर टेट्राडेकेन, डेकेन्स के आगे डेकेन सफिक्स आ रहा है, उसके पहले प्रीफिक्स अन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, ओके। देन 15 लिया आपने तो 15 कार्बन है तो C15H32 CH3 CH2 13 CH3, पेंटाडेकेन 5 है, डेकेन और 5 कार्बन, टोटल 15 कार्बन, सो पेंटाडेकेन, नोट डाउन दिस, पेंटाडेकेन। So it is pentadecane, pentadecane के बाद अब 6 कार्बन और 10, that is 16, अगर 16 है 16 कार्बन एटम्स है तो हाइड्रोजन कितने होंगे 34, राइट। और नेम, आईपीसी नेम क्या होगा, कैन यू गेस? 6 और डेकेन, हेक्साडेकेन, राइट। 16 राइट डाउन। 16 अगर कार्बन है तो C16H34 CH3 CH2 CH3, यहाँ पे होगा 14, ठीक है, CH2 14, तो इसको हम कहते हैं हेक्साडेकेन, हेक्साडेकेन। देन 17 कार्बन है C17H36, तो इसको हम कहेंगे CH3 CH2 15 CH3, हेप्टाडेकेन, रिमेंबर हेप्टाडेकेन। देन 18 कार्बन है अगर C18H38 CH3 CH2 16 CH3, octadecane, okay, note down these names, octadecane। then 19 है C19H40, okay, CH3 CH2 17 CH3, it is called nonadecane, nonadecane। and 20 कार्बन है तो C20H42 CH3 CH2 18 CH3, it is icosane, remember the name of alkane is icosane, okay, so note down this also, icosane। okay, so these are what IUPAC names of straight chain alkane. First 20 alkanes we have seen, from methane to icosane. Methane first alkane, second ethane, third propane, fourth butane, fifth pentane, sixth hexane, seventh heptane, eighth octane, ninth nonane, 10th decane, then 11th undecane, 12th dodecane, 13th tridecane, 14th tetradecane, 15th pentadecane, 16th hexadecane, 17th heptadecane, 18th octadecane, 19th nonadecane, 20th icosane, okay, so in this way we have seen the 20th first straight chain alkane with their IUPAC name and molecular formulas, okay, so note down this first.
then we'll see some alkyl groups. Okay, अब ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन तो देखे हमने, स्ट्रेट चेन अल्केन्स। अब ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे नेम देते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स है दोस्तों। वो रूल्स देखने से पहले आईयूपीएसी नेम्स ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्केन्स, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, वो देखने से पहले हमें अल्किल ग्रुप्स पता होने चाहिए, कौन कौन से स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप्स है और ब्रांच्ड चेन अल्किल ग्रुप्स है, ठीक है। सो हम देखते हैं आप स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप और ब्रांच्ड चेन अल्किल ग्रुप्स, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप्स और ब्रांच्ड चेन अल्किल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये अल्किल ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए दोस्तों। स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप बहुत ही इजी है और ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप भी बहुत ही इजी है। अगर आपको अल्केन्स पता है तो अल्किल ग्रुप इजीली आपको पता होंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। देखो दोस्तों, हम पहले देखते हैं अल्किल ग्रुप्स। ओके, नाउ हाउ दिस अल्किल ग्रुप्स आर डिराइव्ड। दिस अल्किल ग्रुप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन्स, ठीक है। अल्केन का ANE सफिक्स जो है, देखो समझो मेरे पास है CH4, इसको मैं अल्केन में लिखता हूं। अल्केन अगर इसको लिखना है तो मैं लिखता हूं मीथेन, राइट। इसका आईपीसी नेम क्या है, मीथेन। अगर मैंने एक यहां पे अगर मैंने CH3 कर दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, डैश एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इसका नेम होता है मिथिल। ओके, मिथिल, ओके, और मिथाइल, this is what methyl, CH3 dash, it is called methyl. Okay, now this is what methane and this is methyl. So you can remove one hydrogen and you can suggest the name of that particular alkyl group, ठीक है। So in this way you can derive alkyl group from alkanes. alkanes से alkyl group आप derive कर सकते हो, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन आपने निकाला तो वो होगा उसका करस्पॉन्डिंग अल्किल ग्रुप, ठीक है। अब एक एक हम पॉइंट देखते हैं। देखो अल्किल ग्रुप्स, इट में बी स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप और ब्रांच्ड चेन अल्किल ग्रुप। अब कौन कौन से स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप है और ब्रांच्ड चेन अल्किल ग्रुप है, देखो दोनों भी। देखो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांच्ड चेन भी हो सकता है, ठीक है। सो हाउ दिस अल्किल ग्रुप कैन बी डिराइव्ड, it can be derived by removing one hydrogen atom of the alkane, whether it is straight chain alkane or branched chain alkane. अगर straight chain alkane होगा तो straight chain alkyl group तैयार होगा, अगर branched chain alkane है तो branched chain alkyl group तैयार होगा, ठीक है। तो आपको ये alkyl groups याद रखने हैं दोस्तों। First make the column of this, okay, पहले आप कॉलम बनाओ और फिर उसके बाद आपको ये alkyl groups याद रखना इजी जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप्स, राइट डाउन स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप्स, स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप्स, टेक द नेम स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप्स आपको लिखने हैं। देखो फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर अल्केन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, आईपीसी नेम अल्केन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड आईपीसी नेम और आईपैक नेम, ठीक है। अल्केन्स का आई मॉलिक्यूलर फार्मूला, आईपैक नेम, देन अल्किल ग्रुप कंडेंस फार्मूला, आईपैक नेम, अल्किल ग्रुप में 3 कॉलम करो, कंडेंस फार्मूला, इसका हम कंडेंस फार्मूला लिखेंगे कंडेंस फार्मूला, आईपैक नेम और उसका आईपीएसी नेम, ठीक है। तो ये कॉलम करो दोस्तों, आपको बहुत ही इजी जाएगा, सिंपल जाएगा, ठीक है। अब ये अल्किल ग्रुप्स में 3 कॉलम्स है एक्चुअली, और एक कॉलम बनाओ इधर अल्किल ग्रुप्स और अल्केन में abridged name, okay। और एक इसी को आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। देखो अब मैं फर्स्ट 4 अल्केन और लास्ट एक अल्केन लिखता हूं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला डायरेक्टली लिख रहा हूं। देखो CH4 इट इज कॉल्ड मीथेन,
ठीक है, CH4 मीथेन, C2H6 इट इज कॉल्ड इथेन, ठीक है, देन C3H8 इट इज कॉल्ड प्रोपेन, देन अगर C4H10 लिया उसको हम कहते हैं ब्यूटेन, ठीक है, और C10H22 लिया तो इसको हम कहते हैं डेकेन। ओके, अब मैं कंडेंस फार्मूला इसी का ले रहा हूं, देखो मैं एक हाइड्रोजन इसका निकालता हूं दोस्तों, CH3 डैश, तो इसको कहते हैं मिथिल और मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इसका शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट Me, ओके ओके। अगर यहां पे मैंने C2H5 ऐसे लिखा डैश तो ये हो गया इथाइल, इसके लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो E स्मॉल टी, कैपिटल E स्मॉल टी, ओके। देन C3H7 डैश, C3H7 डैश यूज कर सकते हो, या आपको अगर लिखना है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2 डैश, ठीक है, और इसको भी लिख सकते हो CH2 डैश, स्ट्रेट चेन दिखाना है आपको इसलिए, ठीक है। तो यह होता है प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, इसको एब्रिविएट कर सकते हो आप P कैपिटल R स्मॉल, ठीक है। ब्यूटाइल ग्रुप अगर लिखना है आपको तो आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 ट्वाइस CH2 डैश, उसको आप कह सकते हो ब्यूटाइल, ठीक है। और अगर इसको एब्रिविएट करना है शॉर्टली आपको तो BU, और इसको CH3 CH2 8 CH2 डैश, ठीक है, डेकाइल, ओके। इसका एब्रिविएशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसका नहीं होता, ओके, डेकाइल। सो दिस इज व्हाट alkanes, straight chain alkane and their alkyl groups, okay. Hope you are remembered, you can remember these names, okay, very simple they are, note down these points. Okay, after that we will see the branched chain alkyl groups, they are also very important. Branched chain alkyl group, now we will see some structural formulae and name of branched chain alkyl groups, they are also very important, okay. Straight chain alkyl group we have seen, now we will see the branched chain alkyl group, they are also very important friends here, okay. So remember these names and alkyl groups and their shortcut, okay. What is the name of their shortcut, that also remember, very easy it is, actually they are very easy. You have to only replace hydrogen atom, अगर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप तैयार होता है तो उसको कहते हैं स्ट्रेट चेन अल्किल ग्रुप। अगर ब्रांच चेन अल्काइल तैयार होता है, जैसे कि देखो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप, trivial names of you can write here trivial names of branched chain alkyl group, trivial names of branched chain alkyl group, okay. ठीक है, अब ट्रिवियल नेम्स हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो दो कॉलम करो, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड नेम, मेक टू कॉलम, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड नेम, ठीक है, नेम, मेक टू कॉलम्स, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड नेम, ओके। नाउ आई एम राइटिंग हियर, देखो प्रोपेन का मैंने एक अल्किल ग्रुप तैयार किया, ये प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, मैं हाइड्रोजन यहां से निकाल सकता हूं, अगर यहां से निकाला CH3 CH2 CH2 डैश किया तो प्रोपाइल ग्रुप होता है, प्रोपेन का प्रोपाइल। अगर यहां से मैंने एक निकाला हाइड्रोजन और डैश कर दिया तो उसको कहते हैं आइसो
आइसोप्रोपाइल, ठीक है, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल, रिमेंबर दिस। अगर मेरे पास है आइसोब्यूटेन CH3 CH CH3 CH3, ये है आइसोब्यूटेन। अगर इस आइसोब्यूटेन से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, तो इसको कहते हैं आइसोब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल कहते हैं इसको, ठीक है। नेम आप याद रखो सिर्फ। और एक समझो मेरे पास है ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, इसको कहते हैं ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, इधर इस कार्बन का नहीं तो इस कार्बन का हाइड्रोजन निकाला, तो वो हो गया सेकेंडरी कार्बन। ओके, देखो ये कार्बन जो है, इस कार्बन इज अटैच्ड टू टू कार्बन एटम, सो इट इज अ सेकेंडरी कार्बन। तो ये जो ग्रुप होता है वो होता है सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, या इसको शॉर्टली कहते हैं सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। ओके, सेक ब्यूटाइल। ओके, और एक लिखो स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड नेम, और एक लास्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड नेम। अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड देखो, सी अल्किल ग्रुप है CH3C CH3 CH3, ओके, तो इसको क्या कह सकते हैं, देखो दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स, सो इट इज टर्शियरी, तो शॉर्टली इसको लिखते हैं टर्ट। और टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो इसको मैं कहता हूं टर्ट ब्यूटाइल। ओके, सो द अल्काइल ग्रुप नेम इज टर्ट ब्यूटाइल, रिमेंबर दिस नेम्स। आइसोप्रोपाइल 3 कार्बन से और सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग है, सेकंड कार्बन पे अल्किल ग्रुप है तो आइसोप्रोपाइल। 4 कार्बन है आइसोब्यूटेन, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने लगाया तो ये CH3 CH CH3 CH3 होगा, ठीक है, तो इसको मैं आइसोब्यूटेन कहता हूं। अगर हाइड्रोजन निकाला तो वो हो गया आइसोब्यूटाइल। अब ये समझो मेरे पास स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, और दूसरे कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, या नहीं तो यहां मैं हाइड्रोजन निकालता हूं, तो वो कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन है, तो ये ब्यूटाइल ग्रुप कौन सा होगा, सेक ब्यूटाइल। पहले जो हमने देखा था ब्यूटाइल ग्रुप, तो डायरेक्टली वो स्ट्रेट चेन था, CH3 CH2 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 डैश, राइट, तो वो ब्यूटाइल था, एन ब्यूटाइल नॉर्मल, ये सेक ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। और एक अल्काइल ग्रुप जिसका ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम आप दे सकते हो, देखो कार्बन है जिसको 3 कार्बन अटैच है, और उसी कार्बन पे अल्किल ग्रुप अगर आपको बोलना है तो वो होता है टर्ट, बिकॉज दिस कार्बन इज टर्शियरी, सो टर्ट ब्यूटाइल। ओके, दिस अल्काइल इज टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने Cl लगाया क्लोरीन, तो ये होता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगाया तो ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर यहाँ पे सेक ब्यूटाइल है, यहाँ पे OH लगाया हाइड्रोक्सी ग्रुप, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, ओके, तो फंक्शन ग्रुप अगर लगाया, यहाँ पे अगर मैंने Br लगाया तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ओके। इसलिए आपको ये अल्काइल ग्रुप्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 12th में भी आपको आ जाएंगे, ओके। So remember these alkyl groups, straight chain as well as branched chain. After that, now we will see in the next video, we will see IUPAC name of branched chain alkane. For that, we will see the rules and then we will see the examples. Okay, we'll stop here. Thank you.